जी। तो देखो बेटे, अब इनमें ऑलमोस्ट अगर आप DCCC की तैयारी करें तो 99% पहले वाला आएगा। ये चीज आप नोट कर लो कि भाई पेपर में देखिए कई बार क्या होता है, बच्चे, एक आपने सुना है सीटेट किसका क्वालिफाई, जो यहाँ बैठा हुआ है और खूबसूरत चेहरा जिसका सीटेट क्वालिफाई है, सभी का है सर। अरे वाह। तो सीटेट में बेटे नाम क्या बेटी आपका? यू, लास्ट बेंच। हाँ, दीक्षा। अरे बड़ा प्यारा नाम है दीक्षा। एक उसमें ना दरुत पठन आता था सीटेट में, दरुत। एक आता था सरसरी, एक आता था तिवर। क्या मतलब होता है इनका? सीटेट है ना क्वालिफाई तेरा, या झूठ बोल रही है? फिर बता दो, बता बेटी, 1 मिनट रुको बेटे, बता बेटी आप। मीनाक्षी कर दे ऑपरेशन। एक मिनट। हाँ भाई, पूछ लूंगा आपसे, फुल सवाल पूछूंगा, टेंशन मत ले। मुझे पता है पिछली क्लास में छुट्टी पे थे, आज जोश में है। हाँ हाँ बेटी। हाँ, और दूर तुम्हारे, आप कभी गुड़गांव गए हो? गुड़गांव जाते रहते हैं। गुड़गांव में जब हम NH8 पे चढ़ते हैं, एम्बियंस मॉल से आगे, तो एक एरो लिखा मिलता है, बॉम्बे हाईवे द्रुतगामी। द्रुतगामी, बहुत तेज गति से बॉम्बे पूछना तो उस हाईवे पे चढ़ जाना, जो राजी चौक से सीधा जाता है सोनायन, है ना। तो द्रुत का मतलब होता है तेज, तेज, तेज। हाँ, स्क्रीनिंग और सरसरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पेपर में बैठेंगे, देखिए मैं पहले कभी नोट्स नहीं देता था, कभी बुक नहीं देता था। अगर आप पेपर में बैठेंगे तो जिसके आगे मैं IMP लिखवाऊं, पेपर में बैठने से पहले IMP वाला जरूर स्कैन कर लेना, सरसरी तौर पे मोटा मोटा पढ़ना, क्योंकि माइंड में वही चीजें पेपर में छपी मिलेंगी, वो चीजें बिल्कुल फ्रेश रहेगी। सर ने इसके आगे IMP लिखवाया है। एक टॉपिक में मैं 2 ही के आगे IMP लिखवाऊंगा, ज्यादा लिखवाता ही नहीं। IMP वाले बिल्कुल पेपर में टपके मिलेंगे, उनको गौर से कर लियो बेटे, ठीक है। तो दुरुत का मतलब तेज, सरसरी का मतलब तेज, रिवीजन का मतलब तेज। एक बार रिवीजन मार लेते फटाफट, रीड आउट करते हैं आप। तो पेपर से पहले 1 हफ्ते में सभी करते हैं, एक बार मोटी मोटी हिंदी देख लेते हैं, मोटी मोटी रीजनिंग देख लेते हैं, मोटी मोटा मैथ देख लेते हैं, सभी करते हैं ऐसा। तो जब आप ऐसा पठन करें तो बेटा जिसके आगे मैंने IMP लिखवा दिया, उसको बिल्कुल पेपर में जाने से पहले अपने दिमाग में उतार लेना। डन भाई? ये लाइव वाले बेटा ऐसे ध्यान से सुन लेना जो मैं बताऊं। अब बढ़ती बात बेटे, अब इसमें गलती क्यों कराता है? गलती कराने की उसके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके हैं, इसमें गलती क्यों कराता है। उसने बोला, अब तो आपको ध्यान आ गया, नहीं तो ऐसे बोलेगा, राधा गंदी है। अरे वैसे मतलब किसी का नाम है तो माइंड मत करना, राधा गंदी है। अब इसका पहला ही ऑप्शन पता हो क्या देगा सहरावत? अवगुणवाचक विशेषण। अवगुण लिखते ही, हाँ, अवगुण लिखते ही हमारा माइंड यहां से क्लिक करेगा, बोला राधा गंदी है, अरे ये तो अवगुण है। फिर आगे लिखेगा संख्या, फिर लिखेगा परिमाण, और उसके बाद लिखेगा गुण। गुण तक आने ना दे तुम्हें, पहले काम बांध देगा तुम्हारा। गुण वाले ऑप्शन तक तुम आओगे नहीं, राधा गंदी है, अवगुण है तो इतना आसान पेपर आ रहा। तो बेटे अच्छा हो या बुरा हो, मतलब गुण हो या अवगुण हो, देखिएगा ध्यान से, गुण हो या अवगुण हो, आकार हो, आकार होता छोटा बड़ा मोटा पतला, ये आकार होते हैं। रूप हो, कहना रूप तेरा, है ना, रूप हो, रंग हो। रूप और रंग में क्या फर्क है? नहीं पता। हाँ, और रूप एक हाँ, रूप बेटी, अब वही तो मैं रूप पूछ रहा हूं, वो तो मुझे। और शारीरिक ढांचा फिर और बॉडी का नक्शिक होता है शारीरिक ढांचा। रूप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूप क्या है? कई क्या होता, कई सांवले भी ऐसे मतलब जहरीले हो जाते हैं,
कि दुनिया देखते रहते उनकी अदाएं, वो रूप होता है कि वो रूप चढ़ गया, उसका रूप मतलब उसका असर वही आंखों के आगे वही चेहरा दिखता रहता है। और एक आध गोरे रंग के फिर तो रूप मतलब उसकी बातें, उसका बोलने का तरीका। हेमा मालिनी का रूप इतना मतलब गोरी नहीं है रंग के तौर पे। प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बसु गोरी हीरोइनों में नहीं है ये, लेकिन इनकी एक्टिंग देखिए आप। भाई हेमा मालिनी तो देखो अपने टाइम की नहीं, अब भी अगर एक्टिंग उतर जाए तो लाजवाब हीरोइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी अदाएं, आंखें, उन आंखों का फिर जो भगवान ने जो आंखें दी उन आंखों का वैसा ही प्रयोग करना, यूं आंखें दे दी, वो रूप होता है। आए बेटे समझ में, जो भगवान ने जो जैसा मतलब उसका फिर आप जादू कैसा चलाते हैं, जादू ठीक असरदार है या नहीं। प्यारे बच्चे, रंग हो, रूप हो, आकार हो, यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि सभी को आता, गोरा काला, छोटा बड़ा, मोटा पतला सब कर लेते हैं, लाल पीला सब कर लेते हैं। लेकिन वो यहां आपको नहीं फंसाएगा, उसके पास फंसाने के लिए काफी जरिया है। लीजिए, फंसने के लिए तैयार रहिएगा। और वो पहला ही क्वेश्चन देगा, पूछ लो बेटे प्रीति, पक्का गलत बताएगी, कॉन्फिडेंशियल, ओके। तो देखिए वो पहला ही देगा बेटे, ध्यान से देखिए। वो 4 वेद हैं विशेषण के, ये हैं बेटे 4 वेद विशेषण के, गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। आपको बताना इनमें से उसने पूछा प्रथम कौन से का वेद है। 1 मिनट भाई, प्रीति बताइए, अच्छी लड़की है। संख्यावाचक का, वेल डन बेटे, बहुत बेहतरीन उत्तर दिया मेरी बेटी ने। सहमत है इसके साथ जाएंगे सारे, या कुछ असरानी वाली बात है, आधे इस साइड हो जाओ, आधे उस साइड हो जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। हाँ भी मीनाक्षी, संख्या ही है, चारों है, प्रथम सब भी है। एक ने तो इतना बढ़िया उत्तर दे दिया, बोला सर ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी और डी भी है। अरे वाह, हाँ हाँ, आप इसका मतलब आपको सांकेतिक का पता नहीं अभी। हाँ वेल डन बेटे पूजा, बहुत बेहतरीन उत्तर दिया है। एक मेरी स्टूडेंट है पूजा, लाइव चली हुई है। एक ना आप अपने नाम के पीछे या तो सरनेम लगा लो, स्थान लगा लो बेटा। पूजा 12-13 एडमिशन हो गए ऑनलाइन, टीजीटी पीजीटी हिंदी। मुझे ये नहीं पता कौन से वाली पूजा है, तो थोड़ा बेटे आप अपनी पहचान बनाओ, ताकि ये पता लगे कौन सा बच्चा हर रोज क्लास लेता है और कौन सा। हाँ हो सकता है, होगा। प्रथम, खाली प्रथम बता दो तुम। अनिश्चित संख्यावाचक, हाँ, और हो सकती बेटी, अच्छी कोशिश है मेरी बिटिया की। अच्छा चलिए, अब मैं पूछता हूं आपसे, कौन सी संज्ञा हो सकती बेटी, और बता दे। नहीं, यूं तो नाम बेटे किसी का नाम जयपुर देते, किसी का जोधपुर, उस पर अपवाद पे मत जाइए, जो कॉमन हम यूज करते हैं। सेंटेंस लिख दो, ले सेंटेंस लिख दिया। निधि प्रथम है या कक्षा में प्रथम है। प्यारे बच्चे ध्यान दे, ये संख्या है ही नहीं, कहां दिमाग, अच्छा परिणाम है। आपसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हुई। ऐसा 2 मिनट पहले आप ही बातें कर लो, मैं बाद में समझा दूंगा। एक तो कहते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी, गलत बताते ऊपर से शोर भी करते हैं, चोर मचाए शोर। आइए जी, स्वागत आपका। मोहतरमा जल्दी आ गए आप। सर टाइम पे मैं बिल्कुल आऊंगी, वो अलग बात है, पौना घंटा ही लेट रहती हूं मैं, हर रोज का यही बहाना होता है इसका। तो देखो बेटे, दीप्ति अपने बगल में बैठा लेना बेटी। और जगह तो है, लेकिन मना कर दिया उसने, आंखें दिखा दी उस साइड नहीं आऊं। कोई लेट आए ना उसको भाव मत दिया करो तुम,
एक तो लेट आते उसके लिए जगह आइए या विराजिए, ये अगले दिन और लेट आएंगे 10 मिनट। देखो बेटे एक बार ध्यान, कोई बात नहीं, संख्या होगा गुण होगा जो भी होगा, एक बात ध्यान से सुनना, संख्या होती है ये गिनती, ये गिनती ध्यान से सुना। अब मत बोलो बेटे, संख्या मतलब होता है गिनती। जैसे उसके पास 10 पेन है, 10 1 2 3 4 5 ये गिनतियां हैं, ये है संख्या, इनको डिजिट बोलते हैं, इनको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं ना भाई संख्या को। मेरी इंग्लिश बिल्कुल खत्म है, डिजिट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा, ये जो उसने बोला प्रथम, उसने बोला द्वितीय, उसने बोला तृतीय, पेपर है बिल्कुल सारे दिमाग की सारी नसें खंगाल के फिर क्वेश्चन डाल लेगा आपके लिए बेटा इतना। और 20 में से 20 वैसे नहीं आते, वो दिलाए जाते हैं, ठीक है। एक एक दो गलती करते करते हम 14-13 पर पहुंच जाते हैं। वो 14-13 से 20 में कैसे कन्वर्ट होंगे, इसीलिए कोचिंग ली जाती बेटे। तो देखो एक बार ध्यान से, आपने कहा मेरा जैसे मीनाक्षी ने कहा मेरा बेटा पहला आया क्लास में, पहले नंबर पे आया, प्रथम आया, फर्स्ट आया या एक आया। मेरा बेटा क्लास में एक आया, नहीं बोलोगे एक आया ना, बोल लो, मैं तो सिद्ध कराऊंगा ना बेटा आप ऐसे गलत हैं तभी तो आप मानोगे। हाँ प्रथम बोलोगे, द्वितीय बोलोगे, तृतीय चाहे 10वां रैंक हो, या ऐसे बोलोगे मेरा बेटा 10 आया। अब बोलिए मेरा बेटा 10 आया, या तो 10th के साथ पोजीशन लगानी पड़ेगी, 10th रैंक या एंड पोजीशन, मुझे नहीं पता इंग्लिश का, आगे पीछे कर लियो आप, ठीक है। तो बेटे ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये संख्याएं नहीं है। इसलिए पहली गलती मैंने कहा था कॉन्फिडेंस से गलत करोगे और करया, क्योंकि मुझे भी तो पता ना बेटे बच्चा कहां जाके मार खाएगा। इसी तरह से जैसे मुझे पता है एग्जामिनर को भी पता है बेटे, उनको अच्छे से पता आप कहां जाके आराम से पानी पी लोगे, ठीक है। उसके बाद आइए आगे। अब जैसे एक बात है, एक होता है गुना। ये जो गुना अगर किसी के आगे लिखा जाता है गुना, तो गुना में देखिएगा गुना कई की जगह हो जाता है। जैसे 2 गुना मोटा, अगर 2 गुना मोटा है तो गुण है आकार है, 2 गुना बड़ा है तो आकार है। अगर उसके पास 2 गुना ज्यादा गाय है, भैंस है, पैन है तो वो संख्या में चला जाएगा। अगर उसने 2 गुना ज्यादा कपड़ा है उसके पास तो परिमाण में चला जाएगा। गुना अगर आ जाए तो ध्यान से 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, खाली ये मत सोचना 1.5 गुना 3 लगा इसका संख्या 9। ये देखो जैसे आपने कहा ना सर वाक्य बताओ, फिर वहां पर हमें वाक्य देखना है। प्रथम द्वितीय तृतीय चाहे कहीं भी आए, ये बेटे आपके जो है गुणवाचक ही रहेंगे। ये पोजीशन है, ये कंडीशन है। अब पता चला बेटा मैंने आईएमपी क्यों लिखवाया है। आईएमपी लिखवाने पीछे रीजन आपका बस अपना काम बनता बाढ़ में जाए, जो आईएमपी वो पेपर में आएगा, बाकी तो लगा लो कि भी मक्खन निकाल लीजिएगा, लस्सी कोई पीता रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटे। अब देखो आकार होगा ना, जैसे भी वैसे मोटा पतला है ऐसे ही, तो 2 गुना मोटा उससे आधा पतला, तो अगर इस वे में है तो गुण है। अगर इसमें है उसके पास उससे 10 गुना ज्यादा गाय है तो बेटे संख्या पे जाएगा। उसके पास उससे 5 गुना ज्यादा जमीन है तो परिमाण में, क्योंकि जमीन को मापा जाता है बेटे, कपड़े को मापा जाता है, फल को तोला जाता है। टॉपिक इजी है और आप पढ़ते भी आए, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि एग्जाम में वो फिर कैसे आएगा। मैं एक जगह पढ़ा रहा था, सन 2008 की बात है, तो मेरा एक कलीग था पीजीटी हिंदी लगा हुआ, इंग्लिश लगा हुआ था वो। मैं कहा सर वहां पे पोस्ट वैकेंट है, आ जाओ आप भी यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, वहां से भी 2 दिन कमाई हो जाएगी। तो बोला तर सिंह सर वो तो बात ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ इंग्लिश में मुझे पढ़ाना क्या उन बच्चों को, वो BA BEd है, सारी चीजें हैं। मैं कहा जी उनको नहीं आता। बोला मुझे ये समझ में, बोला क्या क्या आएगा माँ जी व्याकरण, उस टाइम पे व्याकरण याद करती जा भैया। बोला फिर क्या पढ़ाऊं मैं, कैसे पढ़ाऊं। तो मैंने 3 दिन डेमो रखवाया, उसका सक्सेसफुल हुआ, जबकि वो टॉप लेवल का टीचर है। क्योंकि कंपटीशन की परीक्षा अलग होती है, एकेडमिक की अलग होती है बेटे। हम एकेडमिक में क्यों काम है, क्योंकि पहले टीचिंग कर ली। कंपटीशन में क्योंकि शुरू से जब से मैं बच्चा था, इवन मेरा बड़ा भाई मेरे से बड़ा तैयारी करता, तभी से मैं कंपटीशन की। अच्छा ये ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं,
अब धीरे धीरे क्वेश्चन के रूप बदल रहे बेटा, टॉपिक वही है, वो क्वेश्चन के छालनी करेगा बेटे, इसलिए मारता हूं आपको। टॉपिक वही है, टॉपिक थोड़ी बढ़ेंगे। क्लियर बेटे? अब आइए अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव क्या है? मोदी जी कहां से इलेक्शन लड़ते हैं? कईयों की तो बोलती बंद होगी। बनारस से। कहां से? तो देखो बेटे ध्यान से, बनारस संज्ञा है, बोर्ड की तरफ होगा सबका ध्यान, वो हमारे यहां पर अटैक करता है। आपने क्या सोचा? गुण दो संबंधी बता दे, फिर बोला जी आकार ले लो, रंग रूप ले लो। स्थान संबंधी विशेषता बताया जाता गुण में। अब स्थान संबंधी जैसे बनारस दिखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? उसने बोल दिया बनारसी। बोर्ड की तरफ ध्यान बेटे, बनारसी। अब बनारसी और बनारसी एक जैसा दिख, बोला बनारसी, बोला लगा संज्ञा, इसका विशेषण है। देखो बेटे बनारसी क्या है? या तो बनारस में बनी हुई कोई चीज है, चीज बोले तो जो आप चीज बोलते हो, या कोई वस्तु है, जैसे बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है ना। वो जयपुर तो क्या मंगाया था वो गजबन ने, वो माथे वाला टिक्का जिसका ओढ़नी जयपुर तक मंगवाई। तुम्हें तो ना तो बेटा हिंदी के आते, ना हरियाणवी के, ना पंजाबी के, ना राजस्थानी के, तुम्हें आता क्या है? मुझे भी समझ में नहीं आता क्या आता है। चलो आगे देखो, या बाद सवाल आते हैं। अच्छा चलो, तो बेटे देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटे। तो देखिए अब बनारस से जो संबंध रखता है वो लोग, जो बनारस से संबंध रखते हैं वो लोग, कहते हैं जैसे उसने बोल दिया फटाफट जापानी। अब या तो जापान में बनी वस्तु, जैसे टोयोटा है, तोशिबा है ना, निशान है, जापान की कंपनीज है ना भाई, ये या नहीं पता? मारुति भी आदि जापान की है। तो हाँ, या तो जापानी, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, आया कुछ याद? तो जापान में बना हुआ जूता भी जापानी रखने पड़ते हैं। ऐसी थोड़ी खुश हुई है, वो टैलेंटेड थी बेटे, सारी कलाएं चेक की, गाना आता है, चुटकुले से आते हैं, यानी पढ़ाई में कैसा है, तब जाके कोई नूरात लगी है। क्या सोच रहे हो आप? वैसे ही आ गई, बड़े मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से। ठीक है, मुझे नहीं पता था, लेकिन हमें कोई ना कोई नोटिस करता रहता, नोटिस कर रही थी। माँ तुमने, बोले वो तो मुझे पता। माँ तुझे कैसे पता चला? बोले अच्छा मन पढ़ है क्या? माँ तुम मुझे नोटिस ही करी थी इतने दिन से। ठीक है, हालांकि मेरी परीक्षा नहीं ली गई, लेकिन इनडायरेक्टली परीक्षा चल रही थी। हो सकता आप में सिर्फ किसी की चल रही हो भाई, आप और जो कर रहा हो और मौके की तलाश में हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो क्योंकि एक बात जिंदगी में याद रखना, कोई किसी की अच्छाई पे मरता, कोई किसी की बुराई पे मरता ही नहीं। लड़का है लड़की अच्छाई पे मरते हैं, लड़के तो खासकर अच्छाई पे मिलते हैं, है ना। बस मेरे सित्ता आ जाए और फलाने का कोई आ जा, है ना। तो प्यारे बच्चों, होना भी चाहिए ऐसा। तो यस, देखिए अब उसने बोला बेटे, फटाक देने बोल दिया उसने कि भी राजस्थानी। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनका बैकग्राउंड राजस्थान है, तो राजस्थानी, ओए राजस्थानी खड़ा हो, जैसे नहीं बोलते, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणी, आए बेटे समझ में। तो वो विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर 500 बच्चे बैठे हुए, सपोज करो, और 500 में से ओ राजस्थानी खड़ा हो, और नजबगढ़ वाले, आए बेटे समझ में। तो पहचान है, वो खासियत उसकी, उसको स्थान, ये विशेषण है। कभी संज्ञा में पिला दो इसको पानी। क्लियर बेटे? तो गुणवाचक में ऐसे गलती कराएगा बेटे, गुण भी आएगा, दोष भी आएगा, स्थान भी। आप या तो स्थान में गलती करेंगे या पोजीशन में, स्थिति में गलती करेंगे, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक रह जाएगा कि याद, या फिर गलती करोगे फिर संज्ञा बोलोगे गौर से, सर संज्ञा लिख दो। बिल्कुल आप बोलिए तभी पता चलेगा बेटे कि आपको आता या नहीं। अगर आप चुपचाप होठों के बीच दबा के चले जाओगे तो मुझे क्या पता आपको क्या आता क्या नहीं आता। पूछोगे तभी और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है भाई, बांध दोगे काम या अपना बंधवाओगे? बांध देंगे। ओके, अब आइएगा संख्या की बारी है बेटे। अगर संख्यावाचक विशेषण की हम बात करते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा मनीत। तो संख्यावाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है,
जिसमें बेटा गिनती हो, जिसमें प्यारे बच्चे संख्याएं हो, ठीक है, अर्थात जिनको गिना जाता है वो संख्या है। 1, 2, 20, 50, 100 ये संख्याएं हैं। अब संख्याएं कई बार क्या होता है, जैसे मैं घर में सबसे छोटा था अपनी जनरेशन में, मतलब अपनी पीढ़ी में, तो जैसे भाइयों के रिश्ते वाले आते ना, 5 भाइयों का मैं लाडला, मतलब 5वां भाई हूँ, 4 भाई और बड़े, तो अब उसके रिश्ते वाले यार उसके रिश्ते वाले, तो पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक था तो घर वाले यही कहा करते, बोला अभी जा ये देखा कितने आए, क्योंकि चाय बनानी पड़ती थी ना कि बैठक में कितने हैं, बोला ध्यान से गिनिए कभी, क्योंकि चाय कम पड़ गई तो बेइज्जती, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम ना पड़े। फिर मैं कहा, बोले दोबारा गिन क्या, मैं कहा 5-7 होंगे, बोले 5-7 नहीं एग्जैक्ट बता, तो फिर 3 चाय एक्स्ट्रा बनाया करते, क्योंकि और बाहर के गांव वाले भी हुक्का पीने के बहाने आ जाते दादाजी के पास कि भी और एक्स्ट्रा बना दे, कोई ये ना हो। तो बेटे देखिए कई बार तो होता है भी कितने आए हैं, बोला जी 5 है, 5 है तो निश्चित है, निश्चित बोले तो पक्का डन है भाई, और बोला कुछ है, बोला कुछ कितने हैं, बोला फिर जा, बोला ये होंगे 10 के आसपास, 20 के आसपास, समझ में आई बात बेटे, 10 के आसपास, 20 के आसपास, तो मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चित है। तो संख्यावाचक के 2 हैं, निश्चित या अनिश्चित, बोला भाई पक्का नहीं कर देते, बोला उसके पास कितनी लड़की हैं, बोला 2, बोला कभी 4 हो, बोला नहीं यार 2 हैं, बोला फिर पता नहीं भी कितनी है, उसके पास कितनी गाय हैं, बोला जी 10, बोला उसके पास बोला बहुत गाय है, बोला भी बता कितनी है, तो जो बेटे कुछ गाय है बहुत कन्फर्म नहीं है, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, अनिश्चित में। पक्का बता दे कि मोनी के पास 20 पुस्तकें हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो निश्चित संख्या, पुस्तकों को हम गिनते हैं, 20 पेन हैं, और मेरे प्यारे बच्चों अगर उसने बोल दिया उसके पास कुछ पुस्तकें हैं कुछ पेन हैं, पक्का नहीं है, गिन सकते हैं उनको, इसलिए गिन सकते हैं लेकिन बेटा कन्फर्म नहीं है ना, अभी वैसे तो गिन सकते तभी तो संख्या में बेटा। अभी 2 मिनट रुक जा बेटे, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। अमिताभ जी की एक अच्छी मूवी का एक अच्छा डायलॉग है, बोला लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से शुरू होती है, डाउट नहीं छोड़ दूंगा। फिर बंशीलाल का फॉलोअर्स हूं मैं, हालांकि बच्चा था तब वो एक्सपायर भी हो गए थे, लेकिन बंशीलाल ने 2-3 चीजें बहुत अच्छी कही थी। एक बंशीलाल ने वाक्य कह रखा था, हरियाणा के एक्स सीएम है, अगर आप हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट के हैं तो एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बंशीलाल ने हरियाणा प्रदेश में 1979 में प्रत्येक गांव में लाइट और रोड पहुंचा दिए थे। प्रत्येक गांव में लाइट और रोड 1979 में पहुंचा चुका था बंदा। आज दिल्ली में भी अगर जाओगे ना तो रोडों का इतनी खस्ता हालत, और लाइट का देख लो, कैपिटल ऑफ इंडिया है, और वहां टिब्बे भी, रेत भी, मतलब खुला जंगल भी। तो ये किसी पार्टी का नहीं, मतलब जो और ऐसे छापे मारते थे जैसे बुढ़े का बेस बना के हॉस्पिटल जैसे बोले वो होती थी ना, वो खुद जागरूक है, तो वोट लेने के लिए आते सारे एक से भ्रष्ट सारी पार्टियों के, उसके बाद भूल जाते हैं क्या मतलब ऑफिसर घोटाला कर दे, ये तो ऑफिसर तो ऐसे नाचे बेटा, लेकिन मरण देना देश का काम है। कोई किसी पार्टी का एक्टिव नहीं, एक्टिव होने के बाद लाओ हमारे यहाँ करके दिखा दे ना, कोई ऐसे नचवा देंगे, भरतनाट्यम होना चाहिए उंगली पर। क्या बात हुई, जब हमें ड्यूटी मिली है 5 साल अपना काम शिद्दत से कर दो, जनता यूं आंखों में बैठा लेगी, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं भाई, अभी एक तरफा यहाँ भी इलेक्शन होंगे क्या, लेकिन हर एक का ध्यान, ये 5 साल तो पड़े रहे हैं कोठी में, 3 महीने रोड पा दिया है, फिर भावना, फिर ये इधर उधर के, इनको फिर वोट चाहिए, ठीक, सारे एक से हैं। तो वो समय भी आएगा क्योंकि युवा पीढ़ी है ना, धीरे धीरे हम जागरूक हो रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक ये खेल चलेगा नहीं। अभी कितने दिन आया मार्केट में, दिखाइए क्या सर, भाग यहां से होगा ये, क्योंकि हमारे पास हम इतने इंटेलिजेंट हो गए, समय ही समय होगा, तो इनकी तफरी लेंगे, लेनी भी चाहिए, हमारा अधिकार है, वो डालते हैं हम। तो देखो बेटे अब बात आती है, गिनती हो गया क्लियर, अब आएगी बात परिमाण की। आप तो सर परिमाण में फंस जाते हैं हम। पहली बात, वो फंसते बिल्कुल भी नहीं हो, अभी देखिएगा उसका अभी ऑपरेशन कर देते हैं। पहली बात तो बेटे ऐसे लिखा गया है परिमाण, एक शब्द है परिणाम, ये आपका आएगा और 4 जून को इनका आएगा, जो भेषधारी आपके बीच आ रहे हैं हाथ जोड़ने पैरों में गिरने। ऑप्शन इनका तो ऑप्शन क्या है, इनका तो क्लियर दिख रहा है बेटे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बाकी लगभग
डिसीजन फाइनल है, जनता का रुख है, हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। ठीक है, तो देखो बेटे बोर्ड की तरफ देखो एक बार ध्यान से, आप गलती क्यों करते हैं, इनमें दोनों में ना परी कॉमन है। क्या कॉमन है मोनिका, परी कॉमन है बेटी, परी को काट दो क्योंकि परी से पता नहीं चला। अब इसका निकालो मान और बेटे इसका निकालो नाम। मेरे प्यारे बच्चों अगर ना अणय की अगर हम बात करते तो हिंदी में जब हमने कायदा पढ़ा तभी सिखाया था अणय खाली काट दो तो इसको, और इस मान को यहां ले आओ और इमेश रेशमिया को याद कर लो, मान से बना लो माप, और बेटे माप के आगे तोल लगी जाता है, माप तोल। इमेश रेशमिया कहते हैं ना जणू 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 आठ की में टेणी जन जन जाएगी जामे एक मन आ जा आ जा आ जा आ जा, सारा नाक में गाया, और फिर भी इंडिया है हो गया सुपर हिट, है ना, जन को दिखला जा एक मन आ जा। अरे वाह, तो अब बाद में दुनिया ने समझ भाई जो गुरु बने थे हम भी सिंगर बन सके हैं, लेकिन तब तक लूट लेगा सारी दुनिया को, महफिल लूट ली भाई। अरे इससे ऐसा तो मैं भी गाने इतना, क्योंकि मेरा एक मित्र है वो नाक में बोलता है ना, वो मेरे चुटका सुना था, सीधे नाके उनते हाथ न चने दियो ये चिंदे मुंड दियो निन्ना गेत दिखेगा वो नामदानी का घर है। बोला अभी एक बार फिर बता, समझ में नहीं आया। मुना देंगे तो छिन देंगे उनते हाथ न मुन्नी उनते न मुना फिर छिन देनो होनियो मुना छिन दे चने दियो निन्ना गेत दिखा रामदारी का, समझ में तो आएगा। तो बोला अभी नहीं समझ में आया, बोला जी एक बार फिर बताओ। मुना दान तो छुन ये छिन देंगे इच हाथ न मुन्नी इच न उनने इच न वो मुना फिर इच न मुनियो इच न, और मुना फिर छिन दे चने दियो निन्ना गेत दिखा नामदारी का है। नुमला जी ना आई समझ में, एक बार फिर बता दो। अब बुढ़े को उठा छो, पता क्या बोला, बोला मैं उनको के छोना देखने जाऊंगे। बोला कैसे, बोला बोला यहाँ बड़ी समझ में आएंगी। तो बेटे अब जो नाक में बोलते हैं ना बेचारे वो रह गए, नहीं तो इमेज की तरह भी गा लेते। ठीक है, खैर छोड़िए। तो बेटे मान का क्या बनाया आपने, माप, और माप के आगे क्या लगा लिया, तोल। तो बेटे माप और तोल आप करें सम कन्फ्यूजन, उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। हम जब कपड़े को लेते हैं माप के, माप ध्यान से देखो बेटे, माप हम जमीन को लेते हैं माप कर, या तो गज में या तो मीटर में, या तो मीटर में नापते हैं कपड़े को या गज में। जैसे देसी जो होते थे ना अपनी औरतें जो पूर्वज थे हमारे, वो गज बनाती थी इतने गज का, उसके बाद मीटर आया क्योंकि मीटर जो है गज से बड़ा है। प्लॉट जैसे हम गज में लेते हैं, मीटर में 3.25 फीट होता है अगर लेंथ लेते हैं। हाँ जो भी इतना चल जाता है देसी भाषा बेटे, क्योंकि मेरा मैथ का एग्जाम भी नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखिए, माप जिसको हम मापते हैं, तोल जिसको हम तोल के लेते हैं। तो तोल के लेते हैं जैसे आम को, सेब को, इनको तोल के लेते हैं, नाशपाती को, ऑरेंज को, इनको तोल के लेते हैं बेटे। उसके बाद चीनी को, चावल को, गेहूं को, इनको क्या करते हैं हम तोल के लेते हैं बेटे। दूध को नाप के लेते हैं, नाप लीटर में, तेल को। तो जिनको हम माप और तोलते हैं वो सारे परिमाण, माप। ठीक, जिनको हम गिन के लेते हैं वो संख्या, 1 दर्जन केले कर दे, 10 पेन दे दे, 5 पुस्तकें दे दे, वो संख्याएं हैं। लेकिन जिनको हम मापते हैं वो परिमाण है भाई। क्लियर है बेटे। अब जैसे देखो आपने लिया कपड़ा खरीदा, तो उसने बोला 4 मीटर कपड़ा भी। बेटे ये जो 4 मीटर कपड़ा है ये आपका परिमाण है। हाँ, कपड़े को मापा जाता है। उसने बोला भी 2 किलोग्राम चावल, तो तोल के लेते हैं हम बेटे, तोलना तराजू से और मापना। अब तो बता दोगे